दोस्तों, इन दिनों ब्रिटेन में कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद आज तक किसी दूसरे देश में नहीं हुआ। यहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद जनता का जो हाल हुआ वैसा किसी के साथ नहीं हुआ। कभी भारत जैसे देश पर राज करने वाले और अच्छे दिनों के सपने देखने वाले ब्रिटेन के अब भूखे मरने की नौबत आ गई है और ये सब किया है वहाँ की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने। यहाँ की जनता अपने किए पर इतना पछता रही है कि वो खुद को इसलिए कोस रही है क्योंकि लिज ट्रस को उन्होंने उनके ख्याली वादों के बहकावे में आकर चुना था। अब ब्रिटेन को समझ आ रहा है कि क्यों भारत मूल के ऋषि सुनक उन्हें लिज ट्रस के वादों के लिए चेता रहे थे, क्यों ऋषि सुनक ने जीत हासिल करने के लिए लिज ट्रस जैसी खोखली बातें नहीं की, क्यों ऋषि बार बार कह रहे थे कि आने वाले समय में लिज ट्रस के वादे ब्रिटेन पर भारी पड़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप ब्रिटेन की उस हालत के बारे में जानेंगे जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। साथ ही जानेंगे कि अब लोग अपनी पसंद लिज ट्रस के साथ क्या करने वाले हैं। वहीं ऋषि सुनक को लेकर ब्रिटेन में क्या किया जा रहा है। दोस्तों, आज से 1 महीने पहले भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में हार गए थे। ऋषि की कई महीनों की मेहनत कुछ सेकंड में ढेर हो गई जब ब्रिटेन मूल की लिज ट्रस ने जीत हासिल करते हुए प्रधानमंत्री पद पर कब्जा किया, जबकि वो ऐन वक्त में इस रेस में शामिल हुई थी और उन्होंने कुछ ही दिनों में ब्रिटेन के लोगों पर ऐसा जादू चलाया कि वो ब्रिटिश राजनेता और पूर्व चांसलर ऋषि सुनक पर भारी पड़ गई। लेकिन जैसे ही लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, उन्होंने पूरे ब्रिटेन का ही बैंड बजा दिया। अब जब ब्रिटेन की जनता को होश आ रहा है तो ऋषि सुनक को वापस आने के लिए पुकार रहे हैं। यहाँ की जनता अब कहती है कि ऋषि कम बैक और उन्हें बचा लो। ब्रिटेन इस वक्त घोर ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। इसका देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है, जिसके कारण बढ़ती मुद्रास्फीति और कीमतों का मुद्दा एजेंडे पर हावी हो गया। अब ब्रिटेन छठे पायदान पर पहुंच गया है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के अनुसार भारत ने कैलेंडर वर्ष 2021 की आखिरी तिमाही में ब्रिटेन को पछाड़ा है। ब्रिटेन की GDP दूसरी तिमाही में नकदी के संदर्भ में सिर्फ 1% बढ़ी है। हालांकि अगर इसमें महंगाई का समायोजन कर लिया जाए तो इसमें 0.1% सिकुड़न दिखाई देती है। ब्रिटेन ने साल 2020 में उत्पादन में सबसे बड़ी गिरावट देखी है, जबकि UK समेत पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी था। आधिकारिक आंकड़ों में सामने आया कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक ब्रिटेन पर महामारी का बड़ा असर हुआ, जिसके चलते देश की GDP दूसरे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं ज्यादा बदहाल नजर आई। इस दौरान ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़े जा रहे थे, जिसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी शामिल थे। इस चुनाव में शामिल होने के साथ ही ऋषि ने बोला था कि वो ऐसे वादे नहीं कर सकते हैं जिन्हें पूरा करना संभव नहीं हो, जबकि लिज ट्रस ने टैक्स कम करने और ऊर्जा बिल को कम करने का वादा किया था और वो 20,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गई थी। उन्होंने कहा कि महंगाई के बीच उन लोगों की मदद करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो कमजोर लोग हैं और जिन्हें वाकई मदद की जरूरत है, न कि सभी लोगों को राहत दी जा सकती है। ऋषि ने चुनावी कैंपेन के दौरान कहा था कि लिज की योजनाएं हर किसी के लिए पृथ्वी सौंपने का वादा कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आप अपना केक भी खा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जीवन इतना आसान है और मुझे लगता है कि उनकी योजना में सारी चीजों को खराब करने की जोखिम से भरी हुई है। जबकि लिज ट्रस ने टैक्स कम करने और ऊर्जा बिल को कम करने का वादा किया था। लिज ट्रस की ऐसी बातों को लेकर ऋषि सुनक ने पहले ही चेता दिया था, लेकिन उनकी चेतावनी को अनदेखा करते हुए लिज ट्रस ने पूरे ब्रिटेन को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की बर्बादी के कारण बहुत से रहे हैं। UK एक विकसित देश है, वहाँ विकास की संभावनाएं अधिक नहीं है। ब्रेक्जिट के बाद से संभावनाओं में और कमी आई है, जिसके कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पटरी पर से उतर गई। इसके अलावा ब्रिटेन न ही भारत जितना बड़ा बाजार है और न ही उसके पास भारत जितना युवा श्रम शक्ति, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था के विकास की गति मंद पड़ गई और रही सही कसर लिज ट्रस ने पूरी कर दी। इसलिए कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। एक समय अंग्रेजों के संदर्भ में कहा जाता था कि ब्रिटानिया सरकार के राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता, लेकिन आज उन्होंने खुद ही अपने देश की अर्थव्यवस्था को डुबो दिया। इस अवधि में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर रही। रोजमर्रा की चीजें महंगी होने से ब्रिटेन ने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का तमगा खो दिया। ब्रिटेन 4 दशकों में सबसे तेज इन्फ्लेशन और मंदी के बढ़ते रिस्क का सामना कर रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनुमान जताया है कि ये स्थिति 2024 तक रहेगी। वहीं लिज ट्रस ने अपने चुनावी वादे फ्री मार्केट एजेंडा को पूरा कर लिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के साथ ही साथ उनकी सरकार भी डूब सकती है। फ्री मार्केट एजेंडा लागू करने के सिर्फ 4 दिनों के बाद ही लिज ट्रस ने टैक्स में कटौती और बाजार को डीरेगुलेट कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश करेंसी पाउंड के वैल्यू में तेजी से गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कई मार्केट एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि 45 बिलियन पाउंड की टैक्स कटौती के ट्रस सरकार के फैसले से महंगाई और आर्थिक मंदी की हालत और बिगड़ेगी।
वहीं टैक्स कटौती की घोषणा होते ही ब्रिटेन के वित्तीय बाजारों में अफरा तफरी फैल गई। ब्रिटिश पाउंड की कीमत अमेरिकी डॉलर की तुलना में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। अब इस बात की संभावना और बढ़ गई है कि ब्रिटेन का सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरें और बढ़ाएगा। उससे कर्जदार लोगों के लिए अपनी किश्तें चुकाना और मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इस कदम से आर्थिक वृद्धि दर में और गिरावट आएगी। ब्रिटेन में उठ रहे इस बवाल को ठंडा करने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ट्रस ने कहा कि ब्रिटेन बेहद कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि ये समस्याएं वैश्विक हैं और उनकी वजह रूस का यूक्रेन पर हमला करना है। उनका कहना है कि ब्रिटेन को गतिशील और अर्थव्यवस्था में वृद्धि बनाए रखने और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए हमें तत्काल कदम उठाने होंगे। इतना ही नहीं, लिज ट्रस ने सर्वोच्च आय वर्ग पर टैक्स की ऊंची दरों में कटौती की योजना वापस लेने का फैसला किया है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेग ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लिज का ये कदम उन्हें कहां ले जाता है। दोस्तों, भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता और पूर्व चांसलर ऋषि सुनक पिछले महीने प्रधानमंत्री की रेस जरूर हार गए, लेकिन उनकी लोकप्रियता अभी तक जनता में बनी हुई है। वहीं इस समय बढ़ती महंगाई से परेशान हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री लिज ट्रस उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही। अब जनता कह रही है ऋषि सुनक कमबैक और संसद का सत्र शुरू होने से पहले यह कैंपेन जोर पकड़ता जा रहा है। वहीं 11 अक्टूबर से ब्रिटेन में संसद का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में ऋषि की भूमिका और भी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि लिज जिस तरह से देश का बैंड बजा रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ऋषि की वापसी ब्रिटेन के लोगों के लिए कितनी जरूरी हो गई है। अब यहाँ के लोग बहस के वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा कर रहे हैं, जिसमें ऋषि सुनक को वापस आने के लिए कहा गया है। ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। वहीं कोरोना काल के दौरान उन्होंने देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक संभाला था और सभी वर्गों को खुश रखा। उनकी इसी काबिलियत को याद करते हुए वहां की जनता चाहती है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी ऋषि ही संभालें।